फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी स्टोरी। अक्षय तृतीया का महत्व तो सभी धर्मों में है, वैसे ही जैन धर्म में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन वर्षी तप का पारणा किया जाता है। वर्षी तप यानी वह 13 महीनों तक एक दिन उपवास और एक दिन व्यासन एकासन या फिर पारणा करते हैं। ऐसे 13 महीनों तक ये तप चलता रहता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक बहुत सुंदर स्टोरी है, तो आज हम वही सुनेंगे। वैसे देखा जाए तो ये स्टोरी बहुत डिटेल में है, फिर भी एक छोटे से स्टोरी के रूप में मैं आप सभी के सामने इसे पेश करना चाहूँगी। भगवान ऋषभदेव ने जब संन्यास लिया था तभी से उन्होंने मौन व्रत धारण किया था, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक तीर्थंकर देशना नहीं देते, यानी प्रवचन नहीं देते। जब भगवान ने संन्यास लिया था तब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि भगवान को क्या बहराते हैं। लोग तो उन्हें आज भी राजा ही समझते थे, तो वो भगवान को वस्तु कपड़े आदि दान करते थे। ऐसा करते करते 400 दिन बीत गए। आदिनाथ भगवान इसी बीच हस्तिनापुर नगर में पधारे। राज्य की जनता खुश हुई कि भगवान अपने घर पधारे हैं, तो वो उनको आग्रह करने लगे कि चलो भगवान आप घर पधारो, आप कुछ घर पधार कर खा लो, स्नान आदि कर लो, वस्त्र आदि ले लो। ऐसा आग्रह करने लगी और उनके इस आग्रह से, हर्ष उल्लास की आवाज़ से उनका पोता जो श्रेयांश कुमार था, उसको वो शोर सुनाई दिया। तो उसने द्वारपाल से पूछा कि क्या बात है, किस बात का शोर है। तब द्वारपाल ने बताया कि आपके परदादा आदिनाथ भगवान पधारे हैं और इसी के कारण लोग खुशी से उत्साह से चिल्ला रहे हैं। ये सुनकर श्रेयांश कुमार दौड़कर आदिनाथ भगवान की ओर गए और उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर गए और उनके आंसुओं ने मानो उनके चरणों का अभिषेक ही कर दिया। फिर उन्हें 3 प्रदक्षिणा की, वंदन नमन किया। इसी बीच उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्हें समझ आया कि भगवान को आहार की ज़रूरत है। उसी बीच किसी ने उन्हें इक्षुरस के घड़े भी भेंट किए और श्रेयांश कुमार ने भगवान से कहा कि भगवान पधारिए और इस गन्ने के रस को बहराने का मुझे लाभ दीजिए। भगवान ने भी हाथ पसारे और श्रेयांश कुमार ने उनके हाथों में धीरे धीरे करके वो इक्षुरस बहरा दिया। इक्षुरस बहराने की इतनी खुशी थी कि उनके ध्यान में भी नहीं आया था कि वो रस नीचे गिरेगा, लेकिन वह रस का एक थेम भी नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि भगवान की उतनी लब्धि थी, उनका उतना तप था, इस कारण रस की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी, वह अक्षय बन गई। और भगवान ने उसी इक्षुरस से उनका 400 दिन का, मतलब 1 साल का, यानी 13 महीने का पारणा किया। और इसी कारण ये अक्षय तृतीया का त्यौहार जैन धर्म में मनाया जाता है। और इस दिन जो वर्षी तप की धारणा करते हैं वो तपस्वी इस दिन अपने वर्षी तप का पारणा इक्षुरस से ही करते हैं। वैसे ही इस दिन को मतलब जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय बन जाता है। इसीलिए जैन धर्म में भी मतलब इस दिन दान देने की प्रथा है और नए कार्य की शुरुआत भी की जाती है। आज की ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक बाय।